Hello बच्चों, let's read the question first. Consider the diagonal matrix AN equals to diagonal D1, D2, D3 dash 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 Dn of order n, where Di equals to alpha की power I minus 1, where I belongs to 1 to n, and alpha equals to e की power iota 2 pi by n. Iota equals to root minus 1 is the nth root of unity. Let L represent the value of trace matrix A7 की power 7, and M denotes the value of that matrix A2n plus 1 plus that matrix A2n. Find the value of L plus M. Note TRA denotes trace of square matrix A. Here in this question the key point is कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, जिसके एलिमेंट है d1, d2 डैश 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 dn तक, और बाकी सभी एलिमेंट जो है वो 0 है। तो अगर हमें इसका ट्रेस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको ऐड कर देंगे, और अगर हमें डेट निकालना हो, इसका डिटरमिनेंट निकालना हो, तो हम डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड अगर हमें इसका कोई भी पावर p करना हो तो वो हो जाएगा d1 की पावर p, d2 की पावर p डैश 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 dn की पावर p, और बाकी एलिमेंट 0 थे। तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज है डायगोनल मैट्रिक्स की। नाउ अब हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि an जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है d1 d2 dn तक, और जो di है वो हो जाएगा अल्फा की पावर i माइनस 1, और जहाँ अल्फा कितना है e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम निकालेंगे ट्रेस ऑफ a7 की पावर 7, मीन हम पहले l निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a7 की वैल्यू फाइंड करेंगे, a7 की पावर 7 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो हमें पता है इस प्रॉपर्टी से, हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, वो हो जाएगा d1 की पावर 7, d2 की पावर 7 डैश 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 d7 की पावर 7, और बाकी जो एलिमेंट है वो सारे 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया a7 की पावर 7। अब हमें इसका ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस a7 पर 7 हो जाएगा, वो हम सम कर देंगे k इक्वल्स टू 1 to 7 तक d की पावर 7। ओके, एंड देन हम अभी l फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा ट्रेस a7 की पावर 7। जो ट्रेस है उसके लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट को हम सम करते जाएंगे। तो ये हो जाए k इक्वल्स टू 1 to 7 डी की पावर 7। हम देखेंगे अभी कि जो डी के है वो होगा अल्फा की पावर k माइनस 1, और जो अल्फा है वो है ए की पावर आयोटा 2 पाई बाय n। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी के इक्वल्स टू ए की पावर आयोटा 2 पाई बाय n मल्टीप्लाई विथ k माइनस 1, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। एंड देन अब हमें इसकी पावर 7 करनी है, तो हो जाएगा d7, डी के पावर 7 करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n k माइनस 1 इंटू 7।
और यहाँ पे जो फॉर्मूला में n है उसकी वैल्यू क्या है, 7 है। यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारे पास n था वो कितना था, 7 था। तो यहाँ से n इक्वल्स टू 7 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, dk7 इक्वल्स टू ए की पावर आयोटा 2π/7 k माइनस 1 इंटू 7। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dk7 इक्वल्स टू ए की पावर आयोटा 2π इंटू k माइनस 1। अब हम ये वैल्यू उसमें रख देंगे और इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 1 टू 7 ए की पावर आयोटा 2π k माइनस 1। इसमें हम वैल्यू रख के सोल्व करके देखते हैं तो ये आएगा k इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये आएगा ए की पावर आयोटा 0 प्लस 1 रखेंगे, सॉरी 2 रखेंगे तो ये आएगा ए की पावर आयोटा 2π, फिर आएगा ए की पावर आयोटा 4π, ऐसे ही डैश डैश डैश। हमारे पास फाइनल जो टर्म आएगी वो आएगी ए की पावर आयोटा 12π। जब हम 7 रखेंगे तो 7 माइनस 1 6, 6 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 12। तो अब हम देखेंगे कि जो आयोटा है, आयोटा ए की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम देखेंगे कि अगर थीटा जो है वो 2π का मल्टीपल है तो कोस थीटा कितना आएगा 1 और साइन थीटा कितना हो जाएगा 0। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2π है, ये 4π है, ये 12π है। तो जो सभी थीटा जो है यहाँ पे वो 2π के मल्टीपल होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, साइन थीटा वाली टर्म 0 हो जाएगी और कोस थीटा वाली टर्म जो है वो 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये 7 टाइम क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई 7। देन अब हम M की वैल्यू निकालेंगे। तो M की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑफ 2n। तो विच इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जो भी डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कहाँ तक करेंगे, k इक्वल्स टू 1 टू 2n तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 2n है तो 2n क्या होंगे, डायगोनल होंगे, तो उनको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देन अभी हम देखेंगे हम कलर चेंज कर लेते हैं। अभी यहाँ हम देखेंगे डी के फिर से निकालेंगे क्योंकि इस बार जो n की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 2n है। इस बार हमें यहाँ 2n दे रखा है तो डी के होगा एल्फा की पावर k माइनस 1 और एल्फा हमें दे रखा है e की पावर आयोटा 2π/n, यही था। अब ये जो n है ये किसके लिए था, ये एल्फा था जब हमें an के लिए निकालना हो। और अगर हमें, तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे भी क्या होगा n होगा, लेकिन अभी हमें निकालना है किसके लिए 2n के लिए। तो अब हम यहाँ 2n रखेंगे तो डी के आ जाएगा अपने पास e की पावर आयोटा 2π अपॉन n की जगह हम क्या रखेंगे 2n रखेंगे तो 2n और मल्टीप्लाई विथ k माइनस 1। तो यहाँ से डी के की वैल्यू आ गई e की पावर आयोटा π/n इंटू k माइनस 1। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई k इक्वल्स टू 1 टू 2n e की पावर आयोटा π/n इंटू k माइनस 1। अब क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए की पावर को तो ए की जो भी पावर है वो क्या होगी ऐड होती जाएगी। तो हम नेक्स्ट में ये लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा समेशन ए की पावर में समेशन बन जाएगा k इक्वल्स टू 1 टू 2n और जो पावर है वो क्या हो जाएगी ऐड होती जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कांस्टेंट है वो n जो है वो कांस्टेंट है और वेरिएबल है वो k है और k इक्वल्स टू 1 टू 2n तक हमें क्या करना है
इसको ऐड करता जाना है। तो अगर हम देखें समेशन के इक्वल्स टू 1 टू n तक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन अगर हम 2n तक करेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2n रख देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा a की पावर आयोटा, हम देखेंगे 2n इंटू 2n प्लस 1/2 माइनस इसका हो जाएगा 2n और मल्टीप्लाई में कितना है π/n। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर आयोटा पाई 2n माइनस 1। तो ये हो गया हमारे पास डेट ऑफ a 2n। तो ये हो गया डेट ऑफ a 2n की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें निकालना है डेट ऑफ a 2n प्लस 1। तो हमें क्या करना है कि जो 2n तक तो हमने निकाल ही लिया, अब हमें इससे एक स्टेप और आगे बढ़ना है। तो जहाँ पे 2n है उससे जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 2n माइनस 1 है, तो इससे जस्ट एक स्टेप आगे क्या होगा 2n, हम प्लस 1 ऐड करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा ओनली 2n रह जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर आयोटा 2πn। सो अब हम m की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास m था डेट ऑफ a 2n प्लस 1 प्लस डेट ऑफ a 2n। तो इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो इसके बाद a की पावर आयोटा 2πn प्लस a की पावर आयोटा पाई 2n माइनस 1। अब a की पावर आयोटा थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो इसको हम लिख देंगे cos 2πn प्लस आयोटा sin 2πn प्लस cos पाई इंटू 2n माइनस 1 प्लस आयोटा sin पाई ऑफ 2n माइनस 1। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या है, 2 पाई का मल्टीपल है, तो ये 2 पाई का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और ये 2 पाई का मल्टीपल हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी है 0। ये जो है ये 2n माइनस 1 का पाई मल्टीपल है, यानी कि ये जो है ये पाई का ऑड मल्टीपल हो गया। n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो 2n माइनस 1 क्या आएगा ऑड आएगा, तो ये पाई का ऑड मल्टीपल हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। और ये पाई का कोई भी मल्टीपल हो, तो साइन के अंदर पाई का कोई भी मल्टीपल हो इंटीजर के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू क्या दे देगा 0। तो ये फाइनल में आएगा 1 -1 इक्वल्स टू 0। सो m की वैल्यू आ गई 1 -1 इक्वल्स टू 0 एंड l की वैल्यू हमने 7 निकाल ली थी। हमें फाइनल आंसर निकालना है l प्लस m। वो कितना हो जाएगा, l की वैल्यू थी 7, m की वैल्यू थी 0, तो ये आ गया 7। और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। होप you will understand. Thank you.